अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल याशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे, बिटकॉइन का, अथीरियम का, आल्ट कॉइन्स का, और जो मैंने आपको सिग्नल दिए थे कल 6 उनको अपडेट करने की भी कोशिश करेंगे और देखेंगे मार्केट जहां से अगर ऊपर जा रही है तो हम सिग्नल को अभी पकड़ेंगे। ठीक है, जिस कॉइन का सिग्नल था उसको हम अभी पकड़ने की कोशिश करेंगे। साथ में हम कुछ BNB के बारे में अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट ओपन अभी है ये है USD का चार्ट, US डॉलर का चार्ट, और ये इंडेक्स है 1 वीक की कैंडल के ऊपर मैं खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 1040 हफ्ते पहले डॉलर की ये प्राइस रही थी, जो प्राइस अब टच करके डॉलर वापस आया, इसलिए मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था। ये आप देख सकते हैं 1040 बार का मतलब है ये कैंडल 1040 कैंडल का ये डाटा में शो करवा रहा है। 7280 दिन बनते हैं, ये बहुत सारे दिन है, मतलब 7280 दिन। यार सोचने वाली बात है, इतने दिन से डॉलर ने इस प्राइस को टच नहीं किया था। इस प्राइस का मतलब है कि इस रेंज तक डॉलर नहीं गया था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था बाकी करेंसी के मुकाबले में। ठीक है, तो ये तकरीबन 7-8 करेंसीज बनती हैं जिनके मुकाबले में डॉलर जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग होता जाता है तो हमें यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर उसका नंबर देखने को मिलता है। तकरीबन 109 का आप नंबर लेके चल सकते हैं, 109 डॉलर का। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि अभी डॉलर जो है, अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो 8 घंटे पहले डॉलर का ये जो प्राइस चार्ट है वो आपको नीचे गिरता हुआ नज़र आया था। ठीक है, और अपनी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस को टच करके डॉलर वापस आ रहा है। अब यहाँ से जैसे जैसे इसने वापस आना शुरू किया है तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि S&P 500 और NASDAQ ये दोनों हमें कुछ हद तक पहले से बेहतर नज़र आ रहे हैं। कुछ हद तक, टोटली अभी ठीक नहीं हुई मार्केट, लेकिन कुछ हद तक बेहतर हैं। तो उसका जो असर है वो मार्केट के ऊपर हमें ये नज़र आ रहा है कि BTC जो है वो 21,200 के ऊपर जाके टिक गई है अपनी एक सपोर्ट के ऊपर। ये एक अच्छी सपोर्ट भी है, मार्केट में हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ये मिल रही है। और ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो ट्रेंड लाइन को टच करके BTC ऊपर जा चुका है, तो दोबारा से थोड़ा बहुत टेस्ट करने की इजाज़त तो होती है खैर कॉइन को। तो BTC दोबारा से टेस्ट करके ऊपर जाने के चांसेस बहुत सारे हैं। अब ये ऊपर जाएगा अगर, तो इसके ऊपर जाने का जो मतलब बनेगा, एक वे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना होता है हमेशा कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा। ठीक है, हमेशा मार्केट जो है वो एकदम से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे होते होते जाएगा। तो आपने ये जहन में रखना है। ट्रेड लेते हुए आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड जिस भी कॉइन के अंदर ले रहे हैं, BTC को सबसे पहले आपने देखना होता है। जब BTC ही नीचे गिरना शुरू कर देगा तो बाकी सारे के सारे आल्ट कॉइन्स भी हमें नीचे की तरफ गिरते हुए ही नज़र आते हैं। अच्छा, तो BTC की अगर हम देखते हैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आके, ये अभी हम डेली की टाइम फ्रेम के ऊपर थे, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे BTC बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस जा रहा था, जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की हुई है। ये एक राइजिंग वेज बना था पहले बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई थी, राइजिंग वेज कैंसिल हो गया था। उसके बाद एक छोटा राइजिंग वेज बना था। उस राइजिंग वेज का जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि BTC यहाँ तक नीचे गिरा। वो कैसे आया मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये राइजिंग वेज कुछ ऐसे बना था यहाँ से लेके। ठीक है, और जब ये राइजिंग वेज टूटा है तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने हमें इस तरह से मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाना चाहूँगा ब्रश की मदद से। ये देखें, मार्केट जहाँ से नीचे आई ऊपर गई, दोबारा से टेस्ट करके मार्केट फिर से नीचे आई और बार बार इस जोन को टेस्ट कर रही है। ये जोन इसलिए टेस्ट कर रही है क्योंकि ये जो जोन है यहाँ से राइजिंग वेज बनना स्टार्ट हुआ था। तो राइजिंग वेज टूट के हमेशा उसी पॉइंट तक आता है जहाँ से वो बनना स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल उसी पॉइंट तक आके मार्केट रुकी है और इस राइजिंग वेज का जो रिज़ल्ट है वो हमें देखने को यही मिल रहा है। अब ये जो बड़ा राइजिंग वेज बना था, जो हमें यहाँ से लेके बनता हुआ नज़र आ रहा था, वो कैंसिल हो चुका था। अगर वो बनता तो मार्केट नीचे गिरनी थी, जो कि मैं आपको बहुत हफ्तों से, बहुत दिनों से बताता आ रहा था कि मार्केट 18,000, 19,000, 20,000 की रेंज में हमें देखने को मिलेगी। वो उसी राइजिंग वेज की वजह से मैं आपको बताता आ रहा था, जो कि कैंसिल हो चुका था। और उसके बाद ये एक छोटा राइजिंग वेज बना था जो कि टूट के नीचे आया और उसके रिज़ल्ट में हमें मार्केट में ये सिनेरियो देखने को मिला। खैर, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी अथीरियम के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे बाकी हमारे आल्ट कॉइन के सिग्नल को अपडेट करने के बारे में। अथीरियम के बारे में हम बात करते हैं। अथीरियम का भी एक सेम किस्म का राइजिंग वेज बना था, ये देखें, और ये राइजिंग वेज टूट के बिल्कुल उसी प्राइस पॉइंट के पास आया जहाँ से ये बनना शुरू हुआ था। ठीक है, तो अगेन ये एक सपोर्ट भी है और जहाँ से अथीरियम बार बार इसको टेस्ट करके वापस भी जा चुका है और
आप में से कुछ लोग यहाँ पे बहुत समझदार हैं जिनको पता चल गया कि जहाँ पे एक डबल बॉटम जैसी एक सिचुएशन बन रही है और ये इसकी नेक लाइन है, अगर इसको तोड़ता है तो एथेरियम जो है वो वापस इस प्राइस तक जाएगा जो कि 1724 तक बनती है। आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग की, लेकिन ये काफ़ी रिस्की ट्रेड होगी। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो काफ़ी रिस्की है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर रहें, स्टॉप लॉस टाइट रखें, 3-4% से ज़्यादा स्टॉप लॉस ना रखें और ट्रेड करते हुए आप अपनी नज़र बार बार मार्केट के ऊपर रखें। अगर मार्केट में कोई विक लगती है तो बड़ी कोई तगड़ी किस्म की अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है यहाँ से बाई करने की तो आप लाजमी बाई कीजिएगा। मार्केट में यही वक्त होता है बाई करने का। एथेरियम जब 2000 पे था तो मैं भी यही सोच रहा था कि एथेरियम काश हमें 1500-1600 की रेंज में देखने को मिल जाए। अभी 1500-1600 की रेंज में है तो हम डर रहे हैं कि यहाँ से खरीदेंगे तो पता नहीं मजीद नीचे ना गिर जाए। तो यही एक फियर होता है जिसकी वजह से हम मार्केट से पैसे नहीं कमा पाते। मैं तो खैर अभी बाइंग करूँगा और मैं एथेरियम जो है वो 3-4% के स्टॉप लॉस के साथ ही बाई करूँगा, 3% मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखूँगा तो बड़ा है इतना। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं नीचे से दोबारा से बाई करूँगा, कोई मसला नहीं। बिजनेस है जहाँ से लॉस की भी उम्मीद रखा करें हमेशा, ठीक है। आगे चलते हैं, सिग्नल को अपडेट करते हैं। RVN का जो हमारा सिग्नल है वो बिल्कुल अपनी एक सपोर्ट के ऊपर आके वापस चला गया, हमारे स्टॉप लॉस के करीब नहीं आया, अपनी सपोर्ट के ऊपर आके RVN वापस जा चुका है। जिन्होंने मेरा ये सिग्नल फॉलो किया होगा उन्होंने अगर यहाँ पे बाई किया है तो वो ऑलमोस्ट 11% की प्रॉफिट तक जाके वापस आए हैं और अब वो 5% प्रॉफिट में अभी भी ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। RVN की बात करते हैं तो ये तो आप में से अक्सर लोग जो सिग्नल इसको फॉलो कर चुके हैं तो ठीक है, इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लक्स को आप चाहें तो यहीं से पकड़ सकते हैं क्योंकि डॉलर नीचे गिरना शुरू हो गया है। डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो जैसे जैसे मजबूत हो रही थी तो मैं ये समझ रहा था कि मार्केट मज़ीद नीचे गिरेगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। मार्केट टोटली अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर है तो मैं यहाँ से आपको मशवरा ये दूंगा कि थोड़ी बहुत बाइंग करें, स्टॉप लॉस अपने थोड़े से टाइट रखें। फ्लक्स का जो बाई का टारगेट है वो हम थोड़ा सा यहाँ रखेंगे, वो हमारा बनता है ऑलमोस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, 0.835 के ऊपर हमारा फर्स्ट बाई टारगेट बनता है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बनेगा फ्लक्स के अंदर 0.77 और हमारा जो एग्जिट टारगेट है वो वहीं रखेंगे 1.218 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्लक्स का जो सिग्नल है उसको अपडेट कर लें। आगे चलते हैं, शिबा का जो हमारा सिग्नल है हम उसको अच्छा खासा यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। शिबा को हम अभी बाई करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे और शिबा के अंदर हमारी जो ट्रेड है वो हम कुछ ऐसे खेलेंगे कि हम यहाँ पे बाई करेंगे शिबा को 1315 के ऊपर और हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 1218 के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा शिबा के ऊपर वो बनेगा 1688 के ऊपर। आगे चलते हैं, कोनो का सिग्नल हम अपडेट कर लेते हैं। कोनो का आपने यहाँ से अगर नहीं पकड़ा तो अभी पकड़ें, थोड़ा बहुत नीचे आता है कोई मसला नहीं है, नीचे आने ने स्टॉप लॉस इसका हम 5.8% के साथ रखेंगे मज़ीद, बल्कि इससे भी ज़्यादा 6% के साथ हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो रखेंगे 6.1% के साथ। कोनो का जो बाई टारगेट है वो हमारा बनेगा 0.030 और हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 0.028। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट है वो बनेगा 0.039, ठीक है। आगे चलते हैं, लिंक का जो सिग्नल है उसको हम अपडेट कर लेते हैं। लिंक को आप पकड़ेंगे कुछ यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक विक लगती है अगर 6%, 5% का स्टॉप लॉस हम लाजमी 5.3% का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा एग्जिट टारगेट वहीं होगा। तो इसका हम जो बाई टारगेट हमारा फर्स्ट बाई का टारगेट होगा वो होगा वो होगा 6.87। हमारा जो स्टॉप लॉस है 6.5 बनेगा। लिंक कॉइन का जी दोबारा से बता रहा हूँ, लिंक में एंट्री हम लेंगे 6.86 के ऊपर, एग्ज़िट करेंगे हम लिंक में 9.4 के ऊपर और स्टॉप लॉस बनेगा 6.51 के ऊपर। सोल की बात करें तो सोल के अंदर हमारा जो सिग्नल है इसको हम दोबारा से अपडेट करेंगे। सोल को हम यहाँ पे पकड़ेंगे, अभी जहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रही है इससे थोड़ा सा नीचे इस प्राइस के ऊपर, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम रखेंगे यहाँ पे आके, ठीक है, 2.7% के साथ। इससे ज़्यादा मज़ीद नीचे हम सोल के अंदर जो है वो इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर नीचे गिरेगा तो हम दोबारा से इसका सिग्नल जो है वो फॉलो करेंगे, पहले वाला सिग्नल ही, ठीक है। तो वो मैं अपनी पिछली वीडियो में सिग्नल आपको दे चुका हूँ। हमारा फर्स्ट एंट्री का टारगेट बनता है यहाँ पे सोल के अंदर 34.74।
हमारा स्टॉप लॉस बनता है 33.73, हमारा फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनता है 46.73। आगे चलते हैं BNB के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। BNB ने हेड एंड शोल्डर का सा एक पैटर्न बनाया। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखते हैं तो हमें ये पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा वैलिड लगेगा, और ये पैटर्न अगर BNB इसको फॉलो करता है तो ये, क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये देखें, ये हेड और ये शोल्डर ये दो बन चुके हैं। यहाँ से BNB के नीचे गिरने के चांसेस हैं यहाँ तक, और ये बनता है तकरीबन 240-41 के करीब। BNB वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस मार्केट की कंडीशन में, लेकिन फिर भी क्योंकि हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे BNB के नीचे गिरने के चांसेस हैं अभी। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट में हैं तो यहाँ से एग्जिट करें, किसी और कॉइन के अंदर आप एंट्री लें। BNB को अभी आप छोड़ दें। ये हेड एंड शोल्डर काफ़ी ख़तरनाक किस्म का पैटर्न होता है। अगर जहाँ से ये ब्रेक करता है 275.5 की रेंज को क्रॉस करके नीचे आता है BNB, तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूँगा। थोड़ी सी लेवरेज 3-4 एक्स की लेवरेज के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा शॉर्ट की, और मैं वेट करूँगा इसका 250 तक आने का, 250-40 तक के आने का वेट करूँगा, उसके बाद मैं इसको क्लोज़ करूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, और हमारा साथ में सिग्नल का हमने जो अपडेट वगैरह किया है सारा कुछ वो आप लाजमी कर लें। अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। फ्री है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री है, लाइक करना भी फ्री है, कमेंट करना भी फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दुआ में याद रखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।